जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार यादव, जिला राजद मीडिया प्रभारी समस्तीपुर। मैं आप सबों के बीच एक बार फिर भोली भाली जनता और गरीब जनता की समस्याओं और दुख दर्द को लेकर आप सबों के बीच आया हूं। अभी हसनपुर विधानसभा अंतर्गत परकुलिया गांव है, सिरसिया है, नेवरी बसवा है, ये सारे गांव जो है करे नदी और कोसी नदी के तटबंध पे बसी हुई है। करे नदी का जो तटबंध है वहाँ के जल स्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे वहाँ के लोगों में भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर इसी तरह का जल स्तर में वृद्धि रही तो अभी तक तो बांध के ऊपरी सतह पे पानी पहुंच चुकी है और जगह जगह पे बांध पे रिसाव होना शुरू हो गया है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जिससे लोगों में भयावह की स्थिति उत्पन्न है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग सही से न खा पाते हैं और सही से न सो पाते हैं। मन ही मन एक डर की स्थिति उत्पन्न हो गई है लोगों में। हमको तो लगता है जनप्रतिनिधि और प्रशासन के गलतियों का खमियाजा कहीं इस भोली भाली जनता को न भुगतना पड़ जाए। जब हमको वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिला तो मैं उन सभी जगहों पर जाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ ही जगहों पे जा पाए हैं और भारी वर्षा के कारण मैं सभी जगह नहीं पहुंच पाए। तो फिर उन सभी जगहों देखने से मुझे ऐसा लगा, अगर नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो 1-2 दिन के अंदर नदी का तटबंध का टूटना तय है। अगर नदी का तटबंध टूटती है तो एक तो नदी के तटबंध के पूर्वी साइड में जितने गांव लोग बसे हुए हैं, एक तो कोसी से प्रभावित पूरे लोग जो है कोसी नदी से प्रभावित हैं, और एक ये करे बांध अगर टूटती है तो इससे प्रभावित होगी, जिससे लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो वहीं पे मैंने इस सारे चीज़ों से डीएम साहब और एसडीओ साहब और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को अवगत कराए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये अवगत कराने से वो लोग फुर्ती में आए हैं। सब के सब सुस्त पड़े हुए हैं। अब जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को फ़ोन कीजिए तो वो कहेंगे कि मेरा फलाना ठेकेदार है, चिलना ठेकेदार है, उससे आप संपर्क कीजिए। अरे भाई बताइए, विभाग आपका है, जनता आपसे पूछेगी, हम लोग आपसे पूछेंगे, हम ठेकेदार को क्यों जाएंगे पूछने? ठेकेदार आपका है, ठेकेदार आपको जानता है और ठेकेदार को आप जानते हैं, तो मैं ठेकेदार से पूछने क्यों जाऊं? अब ये रवैया है जल संसाधन विभाग के। ऐसे ऐसे ठेकेदार ऐसे ऐसे लोगों को दे रखे हैं जो जल संसाधन विभाग के ऑफिसर का बात नहीं सुनता है। ये हमारी सरकार की रवैया और हमारे प्रशासन की। और
सभी के सभी पदाधिकारी एक दूसरे पर फेंकने का काम करते हैं कि हमको नहीं उसको कहिए, मेरे अंदर नहीं उसके अंदर है, ये चीज उसके अंदर है। तो ये कब तक करते रहेंगे ये लोग? जब तक बांध टूट नहीं जाए, जब तक लोग मरे नहीं, जब तक लोग दहे नहीं, तब तक हमको लगता है तब तक ये लोग इसी टाइप से करते रहेंगे। ये जो सरकार की जल संसाधन विभाग होती है और बाढ़ नियंत्रण विभाग होती है, ये बाढ़ आने से करीब 3-4-5 महीना पहले से अलर्ट रहती है। लेकिन यहाँ तो सबके सब सुस्त पड़े हुए हैं। सिर्फ पेपर पे, सरकार के पेपर पे ये विभाग अलर्ट है और जमीनी हकीकत पे ये लोग जीरो है, कहीं पे अलर्ट नहीं है। अभी जब भयावह स्थिति हुई है, लोग को मरने और जीने का सवाल है, तो यहाँ पे अब जाके विभाग दिखाता है और कहीं कहीं पे अपना कुछ खाना पूर्ति करके और हाथ खड़े कर चुके हैं कि मेरे पास मिट्टी कहाँ से आएगा, मेरे पास बोरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, गाड़ी कैसे जाएगा। ये सब सारी चीज़ों को बोल बोल के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों के इधर बांध टूटती है तो इसका पूरे जिम्मेवार हमारे यहाँ के प्रशासन होंगे और जनप्रतिनिधि होंगे, क्योंकि उन्हीं लोग के लापरवाही के कारण आप लोगों के जनजीवन दांव पे लगा हुआ है। अगर वो लोग पहले से सतर्क होता, पहले से इसकी ये चीज होती, तो अभी ये भयावह की जो स्थिति है लोगों में, ये स्थिति पैदा नहीं होती। यहाँ तो सब के सब कौन इस गरीब गुरबा जनता को देखने वाले हैं? यहाँ तो सिर्फ वोट की राजनीति होती है। यहाँ तो अभी चुनाव, बिहार में तो अभी फिर चुनाव होने वाला है, तो सब जनता को क्या देखेंगे? सबको तो चुनाव देखना है, कैसे जीतना है, कैसे मैनेज करना है। अभी तो सब के सब जो है क्या कहते हैं, एनडीए सरकार हो और जदयू हो, सब के सब वर्चुअल रैली में लगा हुआ है। जनता, भोली भाली जनता जो कोरोना से मर रहे हैं, बाढ़ से के चपेट में मर रहे हैं, बाढ़ के चपेट से त्रस्त है कई हजार कई लाख लोग। इसको देखने वाला हमारे यहाँ के न जनप्रतिनिधि है न सरकार है। इसलिए मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे निकम्मे और झूठी सरकार से कभी अपेक्षा न करें, और जहाँ भी ये स्थिति होती है तत्काल हम लोगों की मदद से हो या आप लोग स्वयं की मदद से हो, सामाजिक मदद से हो, बचने की कोशिश करें। ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली है और आने वाले चुनावों में आप लोग अपने वोट की चोट से दिखा दीजिए निकम्मी सरकारों को कि मेरे अंदर अगर हम बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि एक बार महागठबंधन की, राजद की सरकार बनाए और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। हम आप लोगों को वादा करते हैं कि आप लोगों का विकास होगा, अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये हमारे नेता आप लोगों से वादा करते हैं। एक बार आप लोग अवश्य मौका दें ये निकम्मी सरकार को हटा के।
अभी तो बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, क्या बताएं दोस्तों। इसी टाइप से है। कोरोना जैसे महामारी में आपके सरकार और आपके प्रधानमंत्री आते हैं और तौलिया को मुंह पे लगा के ढक के और कहते हैं कि देशवासियों आत्मनिर्भर रहें। तो ऐसे सरकार से अब क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं बाढ़ में, जो खुद आके कह दे कि आत्मनिर्भर रहें। तो ऐसी सरकार से अपेक्षा करना आपकी भूल होगी। स्वयं सतर्क रहें, स्वयं संभले रहें और स्वयं को मदद करें और दूसरों की मदद करें। यही आप लोगों से मेरी विनती है जी। नमस्कार।